नमस्ते बच्चों, आप सभी को हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, मौसी बच्चों के लिए माँ की जैसी प्यारी बनी हुई थी। वह बच्चों को कहानियाँ, चुटकुले और पहेलियाँ सुनाती थी तथा बच्चों को खिलाने के लिए वह अपने पास चने, टिकिया, मूंगफली आदि कुछ न कुछ अपने पास रखती थी। वह बच्चों से अपने बेटे बेटियों जैसी प्यार करती थी। यहाँ तक हम पिछले कक्षा में पढ़ाई किए थे। आज हम इसके आगे के भाग के बारे में समझ लेंगे। एक दिन जब स्कूल की छुट्टी हुई, बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी पाठक पर नहीं मिली। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकले तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। कई दिन बीत गए पर मौसी का कुछ पता नहीं चला। उसके बिना सारा मोहल्ला सूना सूना लगता था। एक दिन बच्चे मौसी की खोज में घूम रहे थे। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ सुनाई दी। हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो। अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। मौसी का नाम सुनकर बच्चे ठिठक कर खड़े हो गए। बंद दरवाजे की दरार में से झांक कर देखा तो मौसी एक खाट पर लेटी थी। उसके बाल उलझे हुए और चेहरा सूखा हुआ था। मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ और गुस्सा आया। बच्चों, मौसी बच्चों के लिए माँ की जैसी प्यारी बनी हुई थी। मौसी के साथ बच्चों का लगाव बहुत ही था। मौसी प्रतिदिन स्कूल के फाटक पर पहुंच जाती थी, परंतु एक दिन ऐसा हुआ कि स्कूल की छुट्टी हुई। सभी बच्चे बस्ते उठाकर बाहर निकले तो मौसी स्कूल के फाटक पर नहीं दिखाई दी। शाम को बच्चे खेलने के लिए निकलते हैं तो मौसी पेड़ के नीचे भी नहीं थी। किसी को भी मालूम नहीं था कि मौसी कहाँ गई है। ऐसे ही कई दिन बीत गए, परंतु मौसी का कुछ पता नहीं चला। मौसी के बिना सारा मोहल्ला बहुत ही सूना सूना लग रहा था, यानी बहुत ही खाली खाली लग रहा था, क्योंकि मौसी के साथ बच्चों का लगाव बहुत ही था। वह बच्चों को अपने बेटे बेटियों की जैसे प्यार करती थी। मौसी सबके सुख दुख के समय में साथ देती थी। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति बनी हुई थी। मौसी मोहल्ले में दिखाई न देने से बच्चों को बहुत ही दुख हुआ। एक दिन बच्चे मौसी की तलाश में घूम रहे थे। तभी एक मकान के अंदर से ऊंची ऊंची आवाज़ बच्चों को सुनाई देती है। उस मकान के मालकिन यह बोल रही थी कि हमने ठेका तो नहीं ले रखा है मौसी, 20 दिन से तुम यहाँ हो। अब तुम किसी दूसरे के घर चली जाओ। इस तरह से वह औरत मौसी को ऊंची ऊंची आवाज़ से डांट रही थी। मौसी का नाम सुनते ही बच्चे चलते चलते सहसा रुक जाते हैं। बंद दरवाजे की दरार में एक बच्चा झांक कर देखता है तो मौसी एक खाट पर
लेटी हुई थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा भी सूखा हुआ था। मौसी बहुत ही उदास दिखाई दे रही थी। बच्चों को मौसी को ऐसी स्थिति में देखकर बहुत दुख हुआ और गुस्सा भी आया। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर लौट रहे थे तो रास्ते में पुल के पास मौसी बैठी नजर आई। उसके पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सब उसे घेरकर प्रश्न पूछने लगे। तू इतने दिन कहाँ थी मौसी? यहाँ क्यों बैठी हो? एक ने पूछा। मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा, कहते हुए मौसी की आंखें भर आईं। तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? बलदेव ने पूछा। बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी, सबने एक स्वर में कहा। मौसी की आंखों में आंसू छलक उठे। मौसी के बिना सभी बच्चे बहुत ही उदास तथा दुख में थे। दूसरे दिन बच्चे हॉकी मैच खेलकर अपने घर को लौट रहे थे। तब रास्ते में एक पुल के पास मौसी बैठी हुई नजर आई। मौसी को देखते ही बच्चे दौड़कर उसके पास गए। मौसी के पास एक छोटी सी गठरी और लाठी भी थी। मौसी को देखकर सभी बच्चे उसे घेरकर प्रश्न पूछने लगे। एक बच्चे ने यह प्रश्न पूछा कि तू इतने दिन कहाँ थी मौसी, यहाँ क्यों बैठी हो? तो मौसी का उत्तर था, मैं यहाँ से जा रही हूँ बेटा। ऐसे कहते हुए मौसी की आंखें भर आई। बलदेव ने पूछा, तू तो बीमार थी मौसी, तबीयत कैसी है? मौसी का उत्तर था, बेटा मैं ठीक हो गई हूँ, अपना गांव जा रही हूँ। मौसी की बातें सुनकर सभी बच्चों को बहुत ही दुख होता है। वे सभी मिलकर एक स्वर में यह कहते हैं कि हम तुझे कहीं नहीं जाने देंगे मौसी। बच्चों का प्रेम भरा बातों को सुनकर मौसी की आंखों में आंसू टपकने लगे। धन्यवाद।